नमस्कार। मैं विवेक कविश्वर आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय सरिता त्रिपाठी जी का और उनके पटल का, जिन्होंने मुझे आज आपसे जुड़ने का सुअवसर प्रदान किया काव्य पाठ का आमंत्रण देके। मुझे आज जो आपसे रूबरू होने का मौका मिला है, इसके लिए मैं सरिता जी को दिल से धन्यवाद प्रदान करता हूँ। 48 वर्ष से लिख रहा हूँ। नमस्कार सदानंद जी। नमस्कार सरिता जी। 48 वर्ष से लिख रहा हूँ। 7 एकल पुस्तकें और 11 साझा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 2 पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं। एक पुस्तक का संपादन कर चुका हूँ। पुस्तक लेखन के साथ साथ मैं पुस्तकों की समीक्षा भी करता हूँ। इसके अलावा लगभग 40 वर्ष से एक रंगमंचीय कलाकार हूँ। टीवी तथा रेडियो के लिए अपनी आवाज़ भी देता हूँ। साहित्य की लगभग हर विधा में लिखता हूँ। कविता, गीत, गज़ल, दोहे, हाइकू, नाटक, कथा, उपन्यास सब लिखे, लेकिन मन रमता है बस काव्य में। तो आज आपसे जुड़ने का माध्यम है कुछ कविताएं, कुछ गीत, दोहें और गज़लें। सादर आभार सरिता जी। मैं नहीं जानता कि आप मुझे जानते हैं या नहीं। हो सकता है कुछ लोगों से मैं मिल चुका हूँ, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर या काव्य पाठ में। लेकिन उनके लिए जो मुझे नहीं जानते, पहले अपने बारे में कुछ बता दूं। अपनी आवाज़ अपनी हरकतों को बेचता हूँ। अपनी आवाज़ अपनी हरकतों को बेचता हूँ। जी, मैं मसखरा हूँ, लोगों को हंसी बेचता हूँ। धन्यवाद अभिषेक जी। अपनी आवाज़ अपनी हरकतों को बेचता हूँ। जी, मैं मसखरा हूँ, लोगों को हंसी बेचता हूँ। हवा में उछाल देता हूँ अक्सर कुछ ख्यालों को। हवा में उछाल देता हूँ अक्सर कुछ ख्यालों को। लूटने वालों को पल भर का सुकून बेचता हूँ। जी सचदेवा साहब। हवा में उछाल देता हूँ अपने कुछ ख्यालों को और लूटने वालों को पल भर का सुकून बेचता हूँ। अक्सर बहारें गुजर जाती हैं मेरे दूर से। अक्सर बहारें गुजर जाती हैं मेरे दूर से। मैं गुजरती बहारों की आहटों को बेचता हूँ। मैं गुजरती हुई बहारों की आहटों को बेचता हूँ। गुलशन और फूल जो देखे हैं फ़कत ख्वाबों में। गुलशन और फूल जो देखे हैं फ़कत ख्वाबों में। उस केवड़ा और खस की खुशबुओं को बेचता हूँ। उस केवड़ा और खस की खुशबुओं को बेचता हूँ। और वो कुछ बच्चे जिन्हें मैं गोद में बिठा न सका। वो कुछ बच्चे जिन्हें मैं गोद में बिठा न सका, उनको छूता हूँ। उनको छूता हूँ और किलकारियों को बेचता हूँ। वो कुछ बच्चे जिन्हें मैं गोद में बिठा न सका, उनको छूता हूँ और किलकारियों को बेचता हूँ। कुछ सपनों को तोड़ लाता हूँ ऊंची फुनगियों से। कुछ सपनों को तोड़ लाता हूँ ऊंची फुनगियों से। उनके गुब्बारे बनाकर मैं बच्चों को बेचता हूँ। उनके गुब्बारे बनाकर मैं बच्चों को बेचता हूँ। अपनी आवाज़ अपनी हरकतों को बेचता हूँ। जी, मैं मसखरा हूँ। जी, मैं मसखरा हूँ, लोगों को हंसी बेचता हूँ। जी, मैं मसखरा हूँ, लोगों को हंसी बेचता हूँ।
सचदेवा साहब कह रहे हैं मैं खरीदना चाहता हूं। स्वागत है आपका, मेरे शहर आइए, आपको हंसी ही हंसी, खुशी ही खुशी मिलेगी, बशर्ते मैं वहां हूं। लेखन विधा कोई भी हो, हैं तो सब आदरणीय डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी, प्रणाम। आपका आना मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान है। मैं कह रहा था लेखन विधा कोई भी हो, हैं तो सब कवि या शायर के ख्वाब ही। अब उन ख्वाबों में खुशी हो, दर्द हो, प्यार हो, वियोग हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन प्रेम का अपना अलग ही आनंद है, अपना ही सौंदर्य है। यूं तो काव्य के सभी रस सौंदर्य से भरपूर हैं, लबालब भरे हुए हैं, मगर श्रृंगार रस का अपना ही सौंदर्य है। और मेरी बात आदरणीय शांडिल्य साहब के सिवाय उनसे अधिक कौन समझ सकता है, जो स्वयं ही श्रृंगार के महाकवि हैं। पुष्पा जी प्रणाम। अब इस श्रृंगार रस की खूबसूरती देखिए। मैं मूलतः श्रृंगार लिखता हूँ, प्रेम लिखता हूँ, प्रेम पढ़ता हूँ, प्रेम देखता हूँ, प्रेम बांटता हूँ और प्रेम ही भोगता हूँ। इस श्रृंगार रस की खूबसूरती देखिए। श्वास तेरे और धड़कन मेरी, श्वास तेरे और धड़कन मेरी, जीवन हुआ मेरा कस्तूरी। श्वास तेरे और धड़कन मेरी, जीवन हुआ मेरा कस्तूरी। सुर और लय से जूझ रहा था, संघर्ष मेरा अब हुआ बांसुरी। श्वास तेरे और धड़कन मेरी, जीवन हुआ मेरा कस्तूरी। सुर और लय से जूझ रहा था, संघर्ष मेरा अब हुआ बांसुरी। भांति भांति के भाव सहेजे, सोहनलाल जी प्रणाम, हार्दिक स्वागत आपका। भांति भांति के भाव सहेजे, नवरस नवरंगों से धोके। भांति भांति के भाव सहेजे, नवरस नवरंगों से धोके। सुधियों की डोरी पर उनको टांगा, भ्रम की गांठ लगा के। सदानंद जी कह रहे हैं जीवन हुआ मेरा कस्तूरी। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। भांति भांति के भाव सहेजे, नवरस नवरंगों से धोके। सुधियों की डोरी पर उनको टांगा, भ्रम की गांठ लगा के। स्मृति पल तेरे स्वप्न सरीखे, बंदी है मृगया जालों के। स्मृति पल तेरे स्वप्न सरीखे, बंदी है मृगया जालों के। और बिना शस्त्र आखेट करूं मैं, कामदेव का वंशज बनके। स्मृति पल तेरे स्वप्न सरीखे, बंदी हैं मृगया जालों के। बिना शस्त्र आखेट करूं मैं, कामदेव का वंशज बनके। प्रिय मेरी तुम विचित्र वीणा, प्रिय मेरी तुम विचित्र वीणा, सकल जगत की उत्सुकता हो। प्रवीण जी सादर प्रणाम, आप आए मैं धन्य हुआ। प्रिय मेरी तुम विचित्र वीणा, सकल जगत की उत्सुकता हो। प्रिय मेरी तुम विचित्र वीणा, सकल जगत की उत्सुकता हो। झंकृत केवल मेरे स्पर्श से, मैं भाव मेरी तुम आकुलता हो। विचित्र वीणा के बारे में प्रसिद्ध है कि जो उसको साधता है वही उसको बजा सकता है। प्रिय मेरी तुम विचित्र वीणा, सकल जगत की उत्सुकता हो। झंकृत केवल मेरे स्पर्श से, मैं भाव मेरी तुम आकुलता हो। ये थी श्रृंगार रस की वानगी। अब श्रृंगार रस की मादकता देखिए। उन्मुक्त हंसी मत हंसो रूपसी, उन्मुक्त हंसी मत हंसो रूपसी, चांद रात सा मन होगा। उन्मुक्त हंसी मत हंसो रूपसी, चांद रात सा मन होगा। और मधुर रात रानी से पहले, नटखट चंपे का दिन होगा। उन्मुक्त हंसी मत हंसो रूपसी, चांद रात सा मन होगा। और मधुर रात रानी से पहले, नटखट चंपे सा दिन होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नटखट चंपे सा दिन होगा। इस छंद की तरफ विशेष ध्यान चाहूंगा डॉक्टर साहब आपका। मैं अक्सर गिरता रहता हूं तेरे गाल के गड्ढे में।
मैं अक्सर गिरता रहता हूं तेरे गाल के गड्ढे में, अरे उस फिसलन से बचकर चलना अब कैसे संभव होगा। धन्यवाद प्रवीण जी। सदानंद जी, बहुत बहुत आभार आपका। मैं अक्सर गिरता रहता हूं तेरे गाल के गड्ढे में, और उस फिसलन से बचकर चलना अब कैसे संभव होगा। पवन उड़ाकर तेरा दुपट्टा मेरे छज्जे पर लाता है, पवन उड़ाकर तेरा दुपट्टा मेरे छज्जे पर लाता है। अरे पवन उड़ाकर तेरा दुपट्टा मेरे छज्जे पर लाता है, तुझको वो लौटाने जाऊं जाने कब वो पल होगा। पवन उड़ाकर तेरा दुपट्टा मेरे छज्जे पर लाता है। महानूर आबिदी जी प्रणाम, धन्यवाद जुड़ने के लिए। पवन उड़ाकर तेरा दुपट्टा मेरे छज्जे पर लाता है, तुझको वो लौटाने जाऊं जाने कब वो पल होगा। तुझको वो लौटाने जाऊं जाने कब वो पल होगा। और जब भी कुछ लिखने बैठूं तो तेरा नाम छप जाता है, जब भी कुछ लिखने बैठूं तो तेरा नाम छप जाता है। अरे जब भी कुछ लिखने बैठूं तो तेरा नाम छप जाता है। मेरा कोई अफसाना अब क्यों कर तेरे बिन होगा। शुक्रिया महानूर जी। मेरा कोई अफसाना अब क्यों कर तेरे बिन होगा, जब कुछ लिखने बैठूं तो तेरा नाम छप जाता है। अब मेरा कोई अफसाना अब क्यों कर तेरे बिन होगा। चले अगर जो साथ मेरे तू चांद सितारे घुमवा दूं। नीरेन साहब कहते हैं गिरना गाल के गड्ढे में, गिरना है एक समंदर में। बिल्कुल सही कहा आपने। चले अगर जो साथ मेरे तू चांद सितारे घुमवा दूं। प्रवीण जी कहते हैं श्रृंगार में आपका कोई जवाब नहीं, मैं सादर नमन करता हूं आपको। इतने बड़े रचनाकार से ये बात सुन के मैं धन्य हो गया। चले अगर जो साथ मेरे तू चांद सितारे घुमवा दूं। अरे चले अगर जो साथ मेरे तू चांद सितारे घुमवा दूं, वरना चांद रात बिन तेरे कोई जलता दिन होगा। चले अगर जो साथ मेरे तू चांद सितारे घुमवा दूं, वरना चांद रात बिन तेरे कोई जलता दिन होगा। उन्मुक्त हंसी मत हंसो रूपसी, चांद रात सा मन होगा। मधुर रात रानी से पहले नटखट चंपे सा दिन होगा। मधुर रात रानी से पहले नटखट चंपे सा दिन होगा। श्रृंगार चखने के बाद थोड़ा सा हम इस जीवन की बात कर लें। धन्यवाद महानूर जी। सरिता त्रिपाठी जी आभार। उषा शर्मा जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। ये दोहे, इन्हें मैं अक्सर जीवन के दोहे कहता हूं, क्योंकि ये बात करते हैं जीवन दर्शन की। सुनिए। शुक्रिया प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला दोहा पेश करता हूं। भोर भुलाकर जोड़ता अब संध्या से नैन। भोर भुलाकर जोड़ता अब संध्या से नैन, राह कठिन दिन भर चला मिले रैन में चैन। भोर भुलाकर जोड़ता अब संध्या से नैन, राह कठिन दिन भर चला मिले रैन में चैन। भोर भुलाकर जोड़ता अब संध्या से नैन। और जीवन की सच्चाई देखिए, जग सारा ही पथिक है। धन्यवाद उषा जी। जग सारा ही पथिक है, चलते सब दिन रात। जग सारा ही पथिक है, चलते सब दिन रात। गांव छूटता सभी का, कटे शहर में रात। जग सारा ही पथिक है, चलते सब दिन रात। गांव छूटता सभी का, कटे शहर में रात। धन्यवाद प्रीति जी, बहुत खुशी हुई आप भी जुड़ गई हैं। गांव छूटता सभी का, कटे शहर में रात। पग पग पर मृग जल बहे, रहे अधूरी प्यास। पग पग पर मृग जल बहे, पग पग पर मृग जल बहे। जी सदानंद जी, कटे शहर में रात।
पग पग पर मृगजल बहे रहे अधूरी प्यास, पग पग पर मृगजल बहे रहे अधूरी प्यास, सांसें अक्सर कम पड़े मन को भारी आस, सांसें अक्सर कम पड़े मन को भारी आस, पग पग पर मृगजल बहे रहे अधूरी प्यास, सांसें अक्सर कम पड़े मन को भारी आस। अब तो चलना लग रहा जी नियति का उपहास, अब तो चलना लग रहा नियति का उपहास, अरे अब तो चलना लग रहा नियति का उपहास, राह राह से कट रही बोझिल हर निश्वास, अब तो चलना लग रहा नियति का उपहास, राह राह से कट रही बोझिल हर विश्वास, राह राह से कट रही बोझिल हर विश्वास। अंतिम दोहा है। बहुत धन्यवाद महानूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, सदानंद जी। आखिरी दोहा पेश करता हूं। घाम बहा सांसें चुकी, घाम बहा सांसें चुकी, पग पग पर आघात, घाम बहा सांसें चुकी, पग पग पर आघात, पग पग पर आघात, घाम बहा सांसें चुकी, पग पग पर आघात, हार न माने जो कहीं बने उसी की बात, घाम बहा सांसें चुकी, पग पग पर आघात, हार न माने जो कहीं बने उसी की बात, बने उसी की बात। ये थे कुछ जीवन के दोहे। लेकिन एक श्रृंगार का कवि बहुत देर तक श्रृंगार रस से दूर नहीं रह सकता, तो चलिए वापस बहते हैं उसी धारा में। आभार प्रवीण जी, महानूर जी, नीरेन साहब, सदानंद जी, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं मुझे, सादर आभार। आपको याद होगा कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले एक बहुत प्रसिद्ध फिल्मी गीत था। हरिदेश जी, हरदेश श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। एक बहुत प्रसिद्ध फिल्मी गीत था, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। कुछ कुछ वही झलक आपको मिलेगी मेरी अगली रचना में। सुनिए। तू कहे तो आज चल दे बादलों के पार, तू कहे तो आज चल दे बादलों के पार। ऋचा सिन्हा जी प्रणाम, स्वागत है आपका। तू कहे तो आज चल दे बादलों के पार, सुना है श्रृंगार का भी वहां एक संसार। तू कहे तो आज चल दे बादलों के पार, सुना है श्रृंगार का भी वहां एक संसार। चांद की एक पाठशाला, प्रणय का एक वर्ग। अद्भुत कल्पना है। चांद की एक पाठशाला, प्रणय का एक वर्ग, तारिकाओं के नगर में प्रेम का संसर्ग। चांद की एक पाठशाला, प्रणय का एक वर्ग, तारिकाओं के नगर में प्रेम का संसर्ग। इंद्रधनु के रूप में सम्मोहनों के क्षण, इंद्रधनु के रूप में सम्मोहनों के क्षण, और खींचते हैं और अपनी सजा कर प्रेक्षण। इंद्रधनु के रूप में सम्मोहनों के क्षण, खींचते हैं और अपनी सजा कर प्रेक्षण। प्यास बुझती पपीहे की सावनों का खेल। आभार प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋचा जी शुक्रिया। प्यास बुझती पपीहे की, प्यास बुझती पपीहे की सावनों का खेल। आहा, राधा गुप्ता जी जुड़ गई हैं, धन्य हुआ मैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका राधा जी। प्यास बुझती पपीहे की सावनों का खेल, प्यास बुझती पपीहे की सावनों का खेल, और टिटहरी की मांग भरती तृप्ति की गुलबेल। प्यास बुझती पपीहे की सावनों का खेल, टिटहरी की मांग भरती तृप्ति की गुलबेल। अंतिम बंद है। अणुरेणु से बरसती है प्रेम जल बरसात, अणुरेणु से बरसती है प्रेम जल बरसात,
अणुरेणु से बरसती है प्रेम जल बरसात, और भीग इसमें हम बनेंगे कामरति साक्षात। अणुरेणु से बरसती है प्रेम जल बरसात, भीग इसमें हम बनेंगे कामरति साक्षात। तू कहे तो आज चल दें बादलों के प्यार, तू कहे तो आज चल दें बादलों के पार, सुना है श्रृंगार का भी वहां एक संसार। अणुरेणु से बरसती है प्रेम जल बरसात, भीग इसमें हम बनेंगे कामरति साक्षात। सादर आभार प्रवीण जी, सादर आभार। सौंदर्य की उपासना की बानगी देखिए। सौंदर्य का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कोई उसकी प्रशंसा ना करे। सौंदर्य आंखों में उतरना चाहिए। डॉक्टर श्रुति कौशिक जी प्रणाम। सौंदर्य आंखों में उतरना चाहिए और उसकी स्तुति आपके होठों से बाहर निकलनी चाहिए, तभी सौंदर्य सार्थक है। अब देखिए सौंदर्य की उपासना। रंगत अनारी तेरी ओ चमेली नार। सब बिंबों का और उपमाओं का खेल है। रंगत अनारी तेरी ओ चमेली नार, रंगत अनारी तेरी ओ चमेली नार, हाथ धर ले हम करेंगे घाटियों को पार। रंगत अनारी तेरी ओ चमेली नार, हाथ धर ले हम करेंगे घाटियों को पार। हाथ धर ले हम करेंगे घाटियों को पार। देवदारी झाड़ होंगे चिनारों के रंग, देवदारी झाड़ होंगे चिनारों के रंग। अरे देवदारी झाड़ होंगे चिनारों के रंग, अंग अंग लुटाएगा आसवों का संग। देवदारी झाड़ होंगे चिनारों के रंग, अंग अंग लुटाएगा आसवों का संग। और नयन सुधिया मूंद कर वो गांव ढूंढेंगे। ध्यान से सुनिएगा। नयन सुधिया मूंद कर वो गांव ढूंढेंगे। नयन सुधिया मूंद कर वो गांव ढूंढेंगे, जहां की पगडंडियों पर स्पर्श झूलेंगे। नयन सुधिया मूंद कर वो गांव ढूंढेंगे, जहां की पगडंडियों पर स्पर्श झूलेंगे। झील होगी तृप्ति की अंजुरी एहसास, झील होगी तृप्ति की अंजुरी एहसास। झील होगी तृप्ति की अंजुरी एहसास, उतर आओगी बने तुम श्वास में निश्वास। उतर आओगी बने तुम श्वास में निश्वास। रंगत अनारी तेरी ओ चमेली नार। सचदेवा जी कह रहे हैं सौंदर्य रस हम हो गए मंत्रमुग्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं, मेरी भावनाओं को, मेरे शब्दों को समझ रहे हैं, अपने हृदय में उतार रहे हैं। वो आपके कमेंट से मुझे मालूम पड़ता है। और शुरू से जुड़े हुए हैं, चाहे वो प्रवीण जी हों, हरदेश जी हों, सदानंद जी हों, ऋचा सिन्हा, महानूर जी, इन सब का मैं आभारी हूँ। सब नाम मुझे याद नहीं रहते, नाम तेज़ी से ऊपर भी जा रहे हैं, लेकिन मेरा मन जानता है मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस कार्यक्रम के बाद मैं सभी कमेंट्स एक एक ज़रूर पढ़ूँगा। फिलहाल आप सबका मैं मन से आभार प्रकट करता हूँ। रंगत अनारी तेरी ओ चमेली नार, हाथ धर ले हम करेंगे बादलों को पार। अब बादल पार हो गए, स्वप्नों से निकलकर वास्तविकता की दुनिया में हम आते हैं। एक श्रृंगार का कवि जब कभी अकेला बैठता है तो वो मन ही मन सोचता है कल्पनाओं में उसने किस किस से प्रेम किया। कल्पनाओं में मुख्य शब्द है। ये श्रृंगार कवि के जीवन में असल में इतनी प्रेमिकाएं नहीं होती, इतना खुशकिस्मत वो भी नहीं होता। कल्पनाओं में उसने किस किस से प्रेम किया,
वो क्या कहता है सुनिए। किससे मैंने प्रेम किया था, किस किसने मुझको चाहा था। किससे मैंने प्रेम किया था, किस किसने मुझको चाहा था। आज गणित ये लेकर बैठा, ना कुछ खोया ना कुछ पाया। सभी कल्पनाएं। किससे मैंने प्रेम किया था, किस किसने मुझको चाहा था। आज गणित ये लेकर बैठा, ना कुछ खोया ना पाया था, ना कुछ खोया ना पाया था। कौन मुझे थी लगी चांदनी, कौन मुझे थी लगी चांदनी, किसने मुझको चांद कहा था। कौन मुझे थी लगी चांदनी, किसने मुझको चांद कहा था। चेहरा किसका संग मरमरी, चेहरा किसका संग मरमरी, किसके अधर अनार खिला था। किसने किससे मैंने प्रेम किया था, किस किसने मुझको चाहा था। आज गणित ये लेकर बैठा, ना कुछ खोया ना पाया था। कौन मुझे थी लगी चांदनी, किसने मुझको चांद कहा था। चेहरा किसका संग मरमरी, किसके अधर अनार खिला था। किसको मेरा लिखना भाया, किसको मेरा लिखना भाया, मेरा बोलना किसे सुहाया। किसको मेरा लिखना भाया, मेरा बोलना किसे सुहाया। किसने मेरा हाथ धरा था, किसने मेरा हाथ धरा था, कौन देख मुझको शर्माया। किसको मेरा लिखना भाया, मेरा बोलना किसे सुहाया। किसने मेरा हाथ धरा था। मंजू चौहान जी, स्वागत है आपका, धन्यवाद। किसको मेरा लिखना भाया, मेरा बोलना किसे सुहाया। किसने मेरा हाथ धरा था, कौन देख मुझको शर्माया। मैंने किसकी राह तकी थी, मैंने किसकी राह तकी थी, किसको मेरा आना भाया। मैंने किसकी राह तकी थी, किसको मेरा आना भाया। अरे जाते जाते मुड़ मुड़ कर भी किसने मुझको हाथ हिलाया। किसको मेरा लिखना भाया, मेरा बोलना किसे सुहाया। किसने मेरा हाथ धरा था, कौन देख मुझको शर्माया। धन्यवाद हरदेश जी। मैंने किसकी राह तकी थी, किसको मेरा आना भाया। जाते जाते मुड़ मुड़ कर भी किसने मुझको हाथ हिलाया। धन्यवाद सदानंद जी, मंजू चौहान जी। किसको मैंने प्रेम लिखा था, किसको मैंने प्रेम लिखा था, किसने चुंबन चिन्ह सजाया। किसको मैंने प्रेम लिखा था, किसने चुंबन चिन्ह सजाया। कौन दूर से देखा करती, किसने मुझको गले लगाया। किसको मैंने प्रेम लिखा था, किसको किसने चुंबन चिन्ह सजाया। कौन दूर से देखा करती, किसने मुझको गले लगाया। लगी मुझे रंभासी कोई, लगी मुझे रंभासी कोई, कभी उर्वशी ने बहकाया। बहुत ताकत होती है कल्पनाओं में। जी नीरेंद्र सचदेवा जी, बहुत धन्यवाद। किसने लगी मुझे रंभासी कोई, कभी उर्वशी ने बहकाया। लगी मुझे रंभासी कोई, कभी उर्वशी ने बहकाया। कभी सामने वाली छत से किसी षोडशी ने उलझाया। लगी मुझे रंभासी कोई, कभी उर्वशी ने बहकाया, और कभी सामने वाली छत से किसी षोडशी ने उलझाया। रहा डूबता प्रणय रंग में, तरुणाई को भरपूर जिया। रहा डूबता प्रणय रंग में, तरुणाई को भरपूर जिया। और हर दिन नया काव्य जागा था, मैंने बस श्रृंगार किया। लगी मुझे रंभासी कोई, कभी उर्वशी ने बहकाया। कभी सामने वाली छत से किसी षोडशी ने उलझाया। रहा डूबता प्रणय रंग में, हर दिन नया तरुणाई को भरपूर जिया।
हर दिन नया काव्य जागा था, मैंने तो बस श्रृंगार किया, मैंने तो बस श्रृंगार किया। ये है मुक्त श्रृंगार। आभार मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरदेश जी, नीरेन साहब शुक्रिया, सदानंद जी आभार। मुक्त काव्य, मुक्त श्रृंगार, कल्पनाओं की उड़ान बहुत ऊंची, लेकिन वास्तविकता में बिना प्रतीक्षा के, बिना विरह के, बिना किसी की बाट जोहने के श्रृंगार हो ही नहीं सकता। अब देखिए, राधा जैसी बांवरी क्या कहती है। राधा एक प्रतीक है हर प्रेमिका का, जो अपने प्रियतम से कहती है, मोर पंख को लिए हाथ में बांट निहारूं तेरी, मोर पंख को लिए हाथ में बांट निहारूं तेरी। अरे मोर पंख को लिए हाथ में बाट निहारूं तेरी, मेरे कान्हा अब तो आजा हुई बांवरी तेरी। मोर पंख को लिए हाथ में बाट निहारूं तेरी, मेरे कान्हा अब तो आजा हुई बांवरी तेरी, मेरे कान्हा अब तो आजा हुई बांवरी तेरी। धन्यवाद सरिता जी, मंजू जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे कान्हा अब तो आजा हुई बांवरी तेरी। देख राह पर बैठी कब से आस लिए आंखों में, देख राह पर बैठी कब से आस लिए आंखों में, अब सिंगार धरा आले में धूल भरी पांखों में। यह है विरह। देख राह पर बैठी कब से आस लिए आंखों में, सब सिंगार धरा आले में धूल भरी पांखों में, सब सिंगार धरा आले में धूल भरी पांखों में। नहीं जानती क्या पहना है क्या ओढ़ा है मैंने, विरक्ति हो गई। नहीं जानती क्या पहना है क्या ओढ़ा है मैंने, चली सुथरी राह भले ही पाया गड्ढा मैंने। प्रेम की राह बहुत दुर्धर है। नहीं जानती क्या पहना है क्या ओढ़ा है मैंने, चली सुथरी राह भले ही पाया गड्ढा मैंने। शब्द होंठ पर पपड़ाए हैं बन बैठे हैं घाव, शब्द होंठ पर पपड़ाए हैं बन बैठे हैं घाव। जलती जैसे मरुथल बैठी चाहूं तेरी छांव। शब्द होंठ पर पपड़ाए हैं जब बन बैठे हैं घाव, जलती जैसे मरुथल बैठी चाहूं तेरी छांव। घड़ा भर गया है बिछोह का, घड़ा भर गया है बिछोह का, अब तब ये टूटेगा। घड़ा भर गया है बिछोह का, अब तब ये टूटेगा, और अगर ये टूट गया तो साथ अपना रूठेगा। घड़ा भर गया है बिछोह का, अब तब ये टूटेगा, और अगर ये टूट गया तो साथ अपना छूटेगा। घड़ा भर गया है बिछोह का, अब तब ये टूटेगा, और अगर ये टूट गया तो साथ अपना रूठेगा। मोर पंख को लिए हाथ में बाट निहारूं तेरी, मेरे कान्हा अब तो आजा हुई बांवरी तेरी, मेरे कान्हा अब तो आजा हुई बांवरी तेरी। बहुत बहुत धन्यवाद सदानंद जी, हरदेश जी, मंजू जी। अब एक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे बिछोह का डर सताने लगता है। तब उसे लगता है कि चाहे वो कितना भी लोगों को धोखा दे, कितना भी छल करे अपने आप से, लेकिन उसका मन जानता है वास्तविकता क्या है। देखिए, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से या एक पति अपनी पत्नी से कहता है, नहीं जानता मेरे हाथ में कब तक तेरा हाथ रहेगा।
नहीं जानता मेरे हाथ में कब तक तेरा हाथ रहेगा, चल चलाव की इस बेला में कब तक तेरा साथ रहेगा। नहीं जानता कब मेरे हाथ में कब तक तेरा हाथ रहेगा, और चल चलाव की इस बेला में कब तक तेरा साथ रहेगा। मांझ मांझ कर बर्तन मेरा माना अब तक चमक रहा है। ये बर्तन जिसकी हम बहुत सजावट करते हैं, उसे चमकता रखते हैं, लेकिन असलियत क्या है? मांझ मांझ कर बर्तन मेरा माना अब तक चमक रहा है। मांझ मांझ कर बर्तन मेरा माना अब तक चमक रहा है, तली बहुत ही घिसी हुई है, कंगूरा भी टूट रहा है। मांझ मांझ कर बर्तन मेरा माना अब तक चमक रहा है, तली बहुत ही घिसी हुई है, कंगूरा भी टूट रहा है। इससे पहले तेल रिसे और ज्वाल मुझे अपना सा कर ले। इससे पहले तेल रिसे और ज्वाल मुझे अपना सा कर ले, मुझसे अपना नेह घटाकर ध्यान कहीं तू और लगा ले। एक प्रेमी जानता है उसके जाने के बाद उसकी प्रेमिका का क्या हाल होगा, इसलिए वो उसको सलाह देता है, इससे पहले तेल रिसे और ज्वाल मुझे अपना सा कर ले, मुझसे अपना नेह घटाकर ध्यान कहीं तू और लगा ले। समय सदा से खलनायक है, आज मगर वो नायक लगता। समय सदा से, धन्यवाद महानूर जी, हरदेश जी, आप लगातार बने हुए हैं। सदानंद जी, मंजू जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। समय सदा से खलनायक है, आज मगर वो नायक लगता। समय सदा से खलनायक है, आज मगर वो नायक लगता। दर्पण में अनहोनी भरकर समय रहे वो हमें जगाता। दर्पण से ज्यादा सच कोई नहीं बोलता। आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, आप क्या है आपको दर्पण बता देगा। समय सदा से खलनायक है, आज मगर वो नायक लगता। दर्पण में अनहोनी भरकर समय रहे वो हमें जगाता। कुछ पल याद पुरानी जी लें, कुछ पल याद पुरानी जी लें, कुछ पल एक दूजे के हो लें। कुछ पल याद पुरानी जी लें, कुछ पल एक दूजे के हो लें। दो राहे से मुड़ जाना है, हम तुम ये विश्वास जगा लें। सीधी सड़क जिस पे हाथ से हाथ पकड़कर हम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं दो रस्तों में बढ़ जाती है। पथिक अलग अलग हो जाते हैं, दोनों अपने अपनी तरफ अकेले हो जाते हैं। कुछ पल याद पुरानी जी लें, कुछ पल एक दूजे के हो लें। दो राहे से मुड़ जाना है, हम तुम ये विश्वास जगा लें। जी सदानंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महेंद्र जैन जी, आपका स्वागत है। कुछ पल याद पुरानी जी लें, कुछ पल एक दूजे के हो लें। दो राहे से मुड़ जाना है, हम तुम ये विश्वास जगा लें। अंतिम बंद है। बिछोह सदा निष्ठुर होता है, बिछोह सदा निष्ठुर होता है। सहने लायक उसे बना लें। बिछोह सदा निष्ठुर होता है, सहने लायक उसे बना लें। बिन बिछोह के मेल नहीं है, एक दूजे को ये समझा लें। जब व्यक्ति पैदा होता है उसके साथ ही उसकी मृत्यु भी आती है। उसी तरह जब किसी से मेल होता है तो उसके साथ साथ बिछोह भी होता है, वो हमें नजर नहीं आता। बस बिछोह सदा निष्ठुर होता है, सहने लायक उसे बना लें। बिन बिछोह के मेल नहीं है, एक दूजे को ये समझा लें। नहीं जानता मेरे हाथ में कब तक तेरा हाथ रहेगा, चल चलाव की इस बेला में कब तक तेरा साथ रहेगा। धन्यवाद महानूर जी, बहुत अच्छा सुन रही हैं आप, बहुत अच्छे कमेंट दे रही हैं। सभी लोग आप मुझे बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और जहाँ जहाँ मुझे कमेंट की अपेक्षा है वहीं मुझे कमेंट मिल भी रहे हैं। भाग्यशाली हूँ मैं। सरिता जी का पटल वास्तव में ज़बरदस्त है।
सदानंद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अकल्पनीय की पूर्व तैयारी जी, और ये तैयारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। महानूर जी कहती हैं सजने लायक उसे बना लें, सहने लायक उसे बना लें। जी, सत्य वचन। अब एक कविता असमंजस की, मैं कहूं ना कहूं तुम मुझे समझ लो। मैंने एक बहुत पहले शेर लिखा था, मुझे शायद याद नहीं आ रहा। या खुदा, या तो तू मुझे ज़बां दे दे, खुदा या तो तू मुझे ज़बां दे दे, या उनको अनकही सुनने की लियाकत दे दे। अगर मैं कुछ नहीं कह सकता तो वो मुझे समझ जाएं। ऐसी ही कुछ रचना है। शब्दों पर मत जाओ मेरे, शब्दों पर मत जाओ मेरे, तुम छुपे अर्थ को पहचानो। शब्दों पर मत जाओ मेरे, तुम छुपे अर्थ को पहचानो। होंठ भले कुछ कह ना पाए, पर छुपे भाव को तुम जानो। शब्दों पर मत जाओ मेरे, तुम छुपे अर्थ को पहचानो। होंठ भले कुछ कह ना पाए, पर छुपे भाव को तुम जानो। कैसे भला तुम्हें कह पाऊं, मैं प्रेम लगा तुमसे करने। दीपाली जी भी जुड़ गई हैं, नज़र आ रही हैं मुझे। प्रवीण जी, महानूर जी, सदानंद जी, जितने मैं देख पा रहा हूँ वो नाम हैं ये। धन्यवाद आप सबका, बहुत 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 मान दिया है आपने मुझसे जुड़कर, मुझे सुनते हुए। कैसे भला तुम्हें कह पाऊँ, मैं प्रेम लगा तुमसे करने। कैसे भला तुम्हें कह पाऊँ, मैं प्रेम लगा तुमसे करने। पहली बार तुम्हें देखा तो बस हार चला अपने सपने। कैसे भला तुम्हें कह पाऊँ, मैं प्रेम लगा तुमसे करने। पहली बार तुम्हें देखा तो बस हार चला अपने सपने। और तुम शरारती मुस्कानों से फिर दंश नए कर जाती हो। और तुम शरारती मुस्कानों से फिर दंश नए कर जाती हो। बातों ही बातों में मुझसे जाने क्या कह जाती हो। बातों ही बातों में मुझसे जाने क्या कह जाती हो। कैसे भला तुम्हें कह पाऊँ, मैं प्रेम लगा तुमसे करने। पहली बार तुम्हें देखा तो बस हार चला अपने सपने। तुम शरारती मुस्कानों से फिर नए दंश कर जाती हो। बातों ही बातों में मुझसे जाने क्या कह जाती हो। बाद तुम्हारे मिलने के ही मैं राह देखने लगता हूं। कितनी अजीब भावना है, कितना अजीब रिश्ता है। जो ही प्रेमिका जाती है, अगले पल से ही प्रेमी उसके वापस आने की बाट जो होने लगता है। बाद तुम्हारे मिलने के ही मैं राह देखने लगता हूँ, और फिर से कब मिलना होगा ये बाट जो होने लगता हूँ। बाद तुम्हारे मिलने के ही मैं राह देखने लगता हूँ, फिर से कब मिलना होगा ये बाट जो होने लगता हूँ। जाने क्यों तुमसे मिलकर मैं कुछ कड़वी बातें कहता। जाने क्यों तुमसे मिलकर मैं कड़वी बातें कर जाता हूँ। पर यकीन मानो तुम मेरा, खुद से ही फिर लड़ जाता हूँ। जाने क्यों तुमसे मिलकर मैं कड़वी बातें कर जाता हूँ। पर यकीन मानो तुम मेरा, फिर खुद से ही लड़ जाता हूँ। मन ही मन एहसास मुझे है, मैं तेरे सामने कहीं नहीं। ये वास्तविकता का अनुभव है, वास्तविकता का एहसास है। मन ही मन एहसास मुझे है, मैं तेरे सामने कहीं नहीं। तू चंपे की मृदुल हंसी है, मैं रंग रूप से पास नहीं। मन ही मन एहसास मुझे है, मैं तेरे सामने कहीं नहीं। तू चंपे की मृदुल हंसी है, मैं रंग रूप से पास नहीं। मैं लाख भला तुझको चाहूं, पर तेरा भी सपना होगा। मैं लाख भला तुझको चाहूं, पर तेरा भी सपना होगा। और उस सपने में बसा हुआ तेरा कोई अपना होगा।
मैं लाख भला चाहूं तुझको पर तेरा भी सपना होगा, और उस सपने में बसा हुआ तेरा कोई अपना होगा। यही सोचकर तो अक्सर मैं खुद से हारा जाता हूं, यही सोचकर तो मैं अक्सर खुद से हारा जाता हूं। तुझसे कहूं और तुझको खो दूं, इस डर से डर जाता हूं। यही सोचकर तो अक्सर मैं खुद से हारा जाता हूं। तुझे कहूं और तुझको खो दूं, इस डर से डर सा जाता हूं। ऐसे ही क्या प्रेम मेरा चुपचाप बहेगा धारा सा, ऐसे ही क्या प्रेम मेरा चुपचाप बहेगा धारा सा। हम बस दो तट बने रहेंगे, ये मिलन रहेगा सपना सा। ऐसे ही क्या प्रेम मेरा चुपचाप बहेगा धारा सा। हम दो बस तट बने रहेंगे, ये मिलन रहेगा सपना सा, ये मिलन रहेगा सपना सा। शब्दों पर मत जाओ मेरे, तुम छुपे अर्थ को पहचानो। होठ भले कुछ ना कह पाएं, तुम छुपे भाव को तुम जानो, छुपे भाव को तुम जानो। एक आखिरी रचना पेश करता हूं। फिर श्रृंगार के चटख रंगों की तरफ मुड़ता हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, श्रृंगार का कवि अपनी मुख्य धारा से ज़्यादा देर तक अलग नहीं रह सकता। कुछ भी हो जाए उस धारा में उसे वापस लौटना ही है। चटख चांदनी सा निखरा हो उस यौवन का क्या कहना। धन्यवाद सदानंद जी, महानूर जी, आप लगातार बने हुए हैं। हरदेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। चटख चांदनी सा निखरा हो उस यौवन का क्या कहना। चटख चांदनी सा निखरा हो उस यौवन का क्या कहना, और धूप खिले गालों पर सूरज की लाली का क्या कहना। हरदेश जी कह रहे हैं, आदरणीय श्री आखिरी ना कहें, क्षमा चाहता हूं, आज की आखिरी। अभी आखिरी कविता लिखने में बहुत देर है, आज की आखिरी। धन्यवाद। चटक चांदनी सा निखरा हो उस यौवन का क्या कहना, और धूप खिले गालों पर सूरज की लाली का क्या कहना। प्रवीण जी, आप भी शुरू से बने हुए हैं, सादर। धूप खिले गालों पर सूरज की लाली का क्या कहना। इत्र रचा हो सांसों में तो उन सांसों का क्या कहना। इत्र रचा हो सांसों में तो उन सांसों का क्या कहना, और रस अनार का लिए बुलाते दो होठों का क्या कहना। चटक चांदनी सा निखरा हो उस यौवन का क्या कहना, धूप खिले गालों पर सूरज की लाली का क्या कहना। इत्र रचा हो सांसों में तो उन सांसों का क्या कहना, रस अनार का लिए बुलाते दो होठों का क्या कहना। नजाकत देखिए, नाजुक ठोड़ी पर इतराए, नाजुक ठोड़ी पर इतराए काले तिल का क्या कहना। नाजुक ठोड़ी पर इतराए काले तिल का क्या कहना, और गालों पर पड़ते गड्ढों की गहराई का क्या कहना। नाजुक ठोड़ी पर इतराए काले तिल का क्या कहना, और गालों पर पड़ते गड्ढों की गहराई का क्या कहना। कांधों पर है शाम उतरती, गोरे दिन को छुपा रही। कांधों पर है शाम उतरती, गोरे दिन को छुपा रही। कांधों पर है शाम उतरती, गोरे दिन को छुपा रही। छन छन कर आती हैं किरणें, उन किरणों का क्या कहना। सादर आभार सदानंद जी, प्रवीण जी, हरदेश जी। कांधों पर है शाम उतरती, गोरे दिन को छुपा रही। छन छन कर आती हैं किरणें, उन किरणों का क्या कहना। तेरी चाल में लहरा सागर, उन लहरों का क्या कहना। तेरी चाल में लहरा सागर, उन लहरों का क्या कहना। और कहीं तुम पल भर ठहरो, ठहरे मौसम का क्या कहना।
और कहीं तुम पल भर ठहरो, ठहरे मौसम का क्या कहना, कंचन काया कस्तूरी सी मृग छलना का क्या कहना, कंचन काया कस्तूरी सी मृग छलना का क्या कहना, बहते बहते रुक कर देखे उस धारा का क्या कहना, बहते बहते रुक कर देखे उस धारा का क्या कहना, मुस्कान तेरी है आस किरण, आशाओं सी एक घटना, मुस्कान तेरी है आस किरण, आशाओं सी एक घटना। नीरेंद्र सचदेवा साहब लिखते हैं, गालों पर पड़ते गड्ढों की गहराई, इसने मचा दी है जीवन में तबाही, इसी तबाही में तो खूबसूरती है जीवन की नीरेंद्र भाई। यूं तो मुस्कान तेरी है आस किरण सी, आशाओं सी एक घटना, अनुबंध बहाती किरणों सी उन किरणों का क्या कहना, अनुबंध बहाती किरणों सी उन किरणों का क्या कहना। अंतिम बंध है, शरत चंद्र की कोई नायिका, शरत चंद्र की कोई नायिका, होई की तू धनिया है, शरत चंद्र की कोई नायिका, होरी की तू धनिया है, कवि बिहारी का लेखन है उस मदिरा का क्या कहना, शरत चंद्र की कोई नायिका, होरी की तू धनिया है, कवि बिहारी का लेखन है उस मदिरा का क्या कहना, चटक चांदनी सा निखरा हो उस यौवन का क्या कहना, धूप खिले गालों पर सूरज की लाली का क्या कहना, इत्र रचा हो सांसों में तो उन सांसों का क्या कहना, रस अनार का लिए बुलाते दो होठों का क्या कहना। मेरा आज का समय लगभग समाप्त हो गया है। मैं अत्यंत आभारी हूं आप सबका। आप सब ने मुझे इतनी अच्छी तरह सुना। कमलेश वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं। आप सब ने मुझे इतनी अच्छी तरह सुना, मेरे शब्दों को, मेरे भावों को, मेरे काव्य को समझने की कोशिश की और जैसा मैं चाहता था वैसा ही आपने समझा। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय सरिता त्रिपाठी जी को और उनके पटल को, जिसने मुझे आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया, आप सब तक अपने भाव पहुंचाने का मौका दिया। और उसके बाद धन्यवाद आप सबका, आपने पूरी श्रद्धा से, प्रेम से, आनंद से मेरे भावों को स्वीकारा, मुझे कमेंट्स देकर नवाजा। मुझे पूरा विश्वास है हमारी मुलाकात फिर होगी, किसी न किसी पटल पर हम मिलते रहेंगे और एक दूसरे के रूबरू रहेंगे। मैं आज आपको सबको फिर एक बार धन्यवाद करता हुआ आपसे विदा लेता हूं। जय सरस्वती माँ। सादर आभार आप सबका। जय हिंद। वंदे मातरम।